एक तस्वीर हजार शब्द बोलती है और लद्दाख से तो आज भारत के स्वाभिमान का पूरा एल्बम देश के सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल जहां चल रहा है एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच, वहां आज सुबह सुबह सरप्राइज के तौर पर पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निमू में फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और एलएसी पर मौजूदा तनाव की ब्रीफिंग ली। और 15 जून को घायल हुए भारतीय जवानों के साथ पीएम मोदी ने आज मुलाकात भी कर ली। प्रधानमंत्री ने निमू में जवानों के बीच जाने के बाद जो कहा वो भी बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि आपकी वीरता को पूरी दुनिया जान गई है और विस्तारवाद का युग अब खत्म हो गया है। तो हम आपको इस समय जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं गलवान के योद्धाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पहुंचे ले तो पहले फॉरवर्ड, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा कि जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं है। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाजा नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव करते हैं। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है। और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं। और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें, इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएं, स्वास्थ्य लाभ हो और पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम।
इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिल करके चल पड़ेंगे। भारत माता की जय। तो एक बार फिर भारत माता की जय के नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों के बीच। वहां उन्होंने इन सैनिकों के साथ सीधा संवाद किया है, जिसका वीडियो फुटेज अभी अभी आप देख रहे थे। इस बीच राहुल गांधी ने, कांग्रेस के नेता ने एक वीडियो जारी किया और सवाल उठाए कुछ लद्दाखी लोगों का जिक्र करते हुए कि या तो लद्दाख के लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ, या फिर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। यानी कि राजनीतिक बहस इधर लगातार गर्म है, उधर बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन की आंखों में आंखें डालकर उसको संदेश दे रहे हैं। हमारे साथ आज भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल जे सिंह बतौर मेहमान दंगल का हिस्सा हैं। स्वागत है जनरल जे सिंह आपका। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अजय आलोक हैं, जो कि जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू का पक्ष रखेंगे, एनडीए का हिस्सा है जेडीयू। आप सबसे बात करेंगे। और अशोक सज्जनार साहब हमारे साथ हैं, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, पूर्व राजनयिक हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले जनरल जे सिंह, मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज निमू पोस्ट पर जाना, सैनिकों से मिलना, उनसे बात करना, गलवान के घायलों से इस तरीके से मुखातिब होना, बात करना, यह क्या मैसेज देता? रोहित, मेरे हिसाब से ये ऐतिहासिक कदम है। हमारे प्रधानमंत्री जी वो सिर्फ फोटो ऑप्स के लिए नहीं गए, वो युद्ध चल रहा है, अभी युद्ध में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हालांकि एक्चुअल शूटिंग नहीं हो रही, लेकिन युद्ध के हालात बिल्कुल नज़दीक हैं। हो सकता है कभी भी झटपट हो जाए या कोई स्कर्मिश हो जाए, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री का वहाँ जाना एक बहुत अहम रखने वाली बात है। इससे ना सिर्फ फौज के और एयरफोर्स के और बाकी आर्म फोर्सेस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का हौसला अफजाई होता है, बल्कि वहाँ के रहने वाले पूरे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। साथ ही साथ पूरे देश के वासियों के लिए भी ये पुकार है, एकजुट होकर हम ये सामना करें चुनौती का। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ना सिर्फ फॉरवर्ड एरियाज में गए जहाँ की कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं गया, और दूसरा वो लेह में हॉस्पिटल में जो जवान जख्मी थे उनसे भी मिले, और उनको देखकर ही जवानों का मनोबल बढ़ गया। और इस हरकत को, इस इनिशिएटिव को, इस पहल को ना सिर्फ हमारे देशवासी देख रहे हैं, बल्कि पूरे दुनिया के देशवासी देख रहे हैं। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, सब जगह में ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सामने से लीड कर रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और अपनी लीडरशिप के साथ साथ अपनी फौज को भी आदेश दे रहे हैं कि आपने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, और डट के आप अपनी जगह पे रहें। और चीन को संदेश मिल गया है कि आप वापस चले जाइए जहां से आपने अप्रैल में कुछ कदम बढ़ाए। और ये चीज़ जो है ये एक ऐतिहासिक कदम है, और प्रधानमंत्री का इस इलाके में इस समय जाना, अलॉन्ग विथ CDS और आर्मी चीफ उनके साथ गए हैं, ताकि संदेश सबको मिल जाए कि ये एक पूरा देश अपने पूरे शक्ति के साथ सामना करेगा, कोई भी चुनौती आ जाए। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आया प्रधानमंत्री का जाना। आपके नेताओं को हम सुबह से देख रहे हैं, वो लगातार एक के बाद एक टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि लेह क्यों गए, लद्दाख क्यों नहीं गए। उधर चीन कह रहा है कि आप तनाव मत बढ़ाइए, आप कह रहे हैं कि वो तो गए नहीं। तो अगर गए नहीं तो फिर तनाव कैसे हो रहा चीन को? रोहित सरदाना जी, मुझे खुशी होती प्रधानमंत्री जी अगर आज दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप पर उतरते, जो विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है।
आज भी प्रधानमंत्री जी ने चीन का नाम तक नहीं लिया। और ओ मेरे युग के मोदी जी, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा देश घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो? गर्जना करो हुंकार भरो, अपने पौरुष की प्रत्यंचा टंकारो। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा का फैसला मैं दो माओं को ध्यान में रखकर लेता हूं, एक सैनिकों की मां और एक भारत मां को ध्यान में रखकर लेता हूं। प्रधानमंत्री जी, दोनों आहत है और फैसले की घड़ी है। आप फासले से भाषण मत दीजिए। दौलत बेग होल्डी की एयर स्ट्रिप पर उतरते तो नीचे आपको दिखाई देता कि कैसे वाइट जंक्शन तक भारत की भूमि में चीन की सेना घुसाई है। आप थोड़ा आगे बढ़ते तो आपको गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 17 तक दिखाई देता कि भारत की सीमा के अंदर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। ऊपर देखते तो आपको पेगांगसो लेक के ऊपर फिंगर एरिया पे वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री जी दिखाई देता। प्रधानमंत्री जी, आज आपने शांति की भी बात की। अटल बिहारी वाजपेयी भाषण तो आप भी बड़ा अच्छा दे रहे हैं, शांति के, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, आपको बुरा ना लगे तो। रोहित जी, नहीं, तथ्य तो फिर तथ्य पे सवाल होगा तो फिर फंस जाएंगे आप, क्योंकि जिसको आप तथ्य कह रहे हैं ये आपकी नजर में तथ्य है, यहां बैठे बहुत सारे लोगों की नजर में वो तथ्य नहीं है। फिर क्या कीजिएगा? जे सिंह, तो इसलिए तथ्य मत कहिए, ये बोलिए कि मैं अपना दावा कर लूं पहले। नहीं, अभी जे सिंह साहब ने खुद कहा कि सीमा के अंदर आकर चीन की सेना हमारी है, ये उन्होंने स्वीकारा। आप रिवाइंड करके देख लीजिए। आखिरी बात में प्रधानमंत्री, उन्होंने ये नहीं कहा कि सीमा के अंदर आ गया, उन्होंने कहा चीन ने कुछ कदम आगे बढ़ा लिए। कम से कम सेना के पूर्व अध्यक्ष के मुंह में तो अपने शब्द मत डालिए। भारत की भूमि पर आगे बढ़ाने का अर्थ है जो विदेश मंत्री, चाइना के विदेश मंत्री को फोन पर कह रहे हैं कि एलएसी को यूनिलैटरली चेंज किया। अभय दुबे, आपने अपनी बात शुरू की ये कहते हुए, एक गीत की पंक्तियां सुनाते हुए, गाते हुए कि भाई साहब चीन का नाम क्यों नहीं लिया। मुझे एक बात बता दीजिए, आज जहां प्रधानमंत्री गए, चलिए आपके हिसाब से लेह गए, लद्दाख नहीं गए, उनको जाना चाहिए था दौलत बेग, लेकिन चले गए निमू, तो वहां किस लिए गए? किस लिए गए? वहां क्या चल रहा है? वहां देखिए, बहुत किसके साथ तनाव है भारत का? नहीं, प्रधानमंत्री आपके साथ निर्णय लेने को बताने के लिए गए वहां पर। मैं वही तो कहना चाहता हूं, मैं वही कहना चाहता हूं जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि शांति जीवन की होनी चाहिए, मरघट की नहीं। शांति सम्मान की होनी चाहिए, अपमान की नहीं। भूमि वापिस ले भी लोगे तो वो सम्मान कहां से लाओगे जो हमारे वीर सैनिकों की शहादत हो गई, और शहादत सरकार की वजह से हुई। रोहित सरदाना जी, वो एग्रीमेंट का कागज पकड़ा रहे थे और सैनिक कह रहे थे कि हथियार उठाने की अनुमति दो, नहीं तो परिदृश्य बिल्कुल उल्टा होता, हम चीन की सीमा के अंदर घुस गए होते। रोहित सरदाना जी, आज मैं ये देश की सरकार से जानना चाहता हूं, मैं तथ्यों और सत्यों पर बात हम ये मान लें जी ने आपने ये तय कर लिया है कि बतौर विपक्ष इस देश की सेनाएं अगर लड़ भी रही होंगी तब भी हम यही हरकत करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं लगातार। क्योंकि आपके नेता ने एक वीडियो जारी किया, उस पर बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उस वीडियो में आपकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सारे, जिनके आपने बाइट्स लगा दी और ये कह दिया कि लद्दाख का आदमी देखिए क्या कह रहा है। झूठ का सारा लेने की नौबत क्यों आ रही है? आज तक का राहुल कंवर जी इमेजरी का शो गलत था जो उन्होंने बताया कि चीन की सेना अंदर। अरे सर, उसको छोड़ दीजिए ना, उसके लिए मैं बैठा हूं यहाँ पर। मैं आपके वीडियो की बात कर रहा हूं अभी। मेरे वीडियो को चैलेंज मत कीजिए, मेरे वीडियो के आधार पे जो बात होनी है वो हो रही है लगातार। जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। क्या आपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का वीडियो बनाकर राहुल गांधी को दिया? क्या ट्वीट कर लीजिए और कहिए कि लद्दाख के लोग ऐसा बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर का भी हमने वीडियो दिया है और वो सोशल मीडिया पर है। रोहित सरदाना जी, उससे भी बीजेपी पूछ ले, उसने कहा कि हमने अपनी अच्छा, तो आप ये मान रहे हैं कि आपने अपनी पार्टी के भी लोगों का वीडियो बना के डाला है, जिनको आपने ये कह दिया कि ये लद्दाख की जनता बोल रही है। रोहित, आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने असल में लद्दाख की जनता के नाम पर अपनी पार्टी के लोगों का वीडियो डाल दिया। देखिए, हाँ या ना बोलिए ना सर। बीजेपी का कारपोरेटर होगा, आपके अपने लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, युवा इकाई के प्रेसिडेंट, नेता, सेक्रेटरी, इनके वीडियो हैं उसमें कि नहीं? हाँ या ना, सिंपल सी बात बताइए। लद्दाख के वो भारत और लद्दाख के नागरिक हैं कि नहीं, पहले ये बता दीजिए मुझे। क्या उनको अधिकार नहीं? क्या मुझे अधिकार नहीं अपने देश के? तो बोलिए ना कि आपके पदाधिकारी हैं, लेकिन लद्दाख के नागरिक होने के नाते हमने वीडियो डाला। साफ बोलिए ना, उसको घुमा क्यों रहे हैं? अगर असत्य, अरे बुरा क्यों लग रहा है सर? बुरा क्यों लग रहा है? वो नहीं, बुरा नहीं लग रहा। खुद उस बात को स्वीकार किया है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है भाई जी। अब आपने जो बात जनरल जेजे सिंह के हवाले से कही, मैं जरा उन्हीं से पूछ लेता हूं। जनरल जेजे सिंह, क्या आपने कहा कि चीन भारत की सीमा में घुस आया है? क्या आपने कहा
कि चीन ने भारत के हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से पीएम को जाना पड़ा आज वहां? मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, आप गलत बोल रहे हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जमीन के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहीं पे मार्क नहीं है, उसका निशानदेही कोई नहीं हुआ है, उसकी डिमार्केशन कोई नहीं हुई है। तो कई बार हम उनके एरिया में चले जाते हैं, तो उस समय आपको खुशी होनी चाहिए, उस समय आपको ताड़ियां बजानी चाहिए कि हिंदुस्तानी फौज चाइना के एरिया में चली गई। ये तो परसेप्शन का फर्क है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर यह परसेप्शन का फर्क है। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, आप बोलते हो कि दौलत बेग ओल्दी में क्यों नहीं गए, लेह गए और नीमू में गए, वो उसी एरिया में है। और दूसरी बात, 62 की लड़ाई में जब चाइना आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा था, अक्टूबर के 20 तारीख को आक्रमण शुरू किया, उस समय प्रधानमंत्री श्रीलंका जा रहे हैं और उस समय डिफेंस मिनिस्टर न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उस समय के चीफ ऑफ स्टाफ होता है वो श्रीनगर में छुट्टी मना रहा है, डीजीएमओ कुछ और कर रहा है। ये युद्ध की तैयारी है क्या? हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं। आज की फौज जो है वो फौज बहुत दमदार फौज है, इसलिए चीन को भी दांत पहले खट्टे कर दिए और उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। रोहित सरदाना जी, हम सरकार मजबूत चाहते हैं, सेना तो हमारी मजबूत है। जे आप कह रहे हैं परसेप्शन का मामला है। मिनिस्ट्री एक सेकंड अभय जी, एक सवाल पूछ लेने दीजिए मुझे। अभय जी एक सेकंड, मुझे एक सवाल पूछ लेने दीजिए उनसे। सिंह साहब, आप कह रहे हैं मामला परसेप्शन का है। परसेप्शन के झगड़े में हमारे 20 जवान मार दिए उन्होंने, परसेप्शन के झगड़े में हमारे कमांडर को मार दिया उन्होंने, और हम उनका कमांडर मारा है जाकर। देखिए, इसका जवाब यही दे सकता हूं कि जब धोखा होता है तो धोखे में पहला वार करने वाले को थोड़ा फायदा होता है, लेकिन जो उनको जवाब मिला उसमें उसको दुगनी सजा मिली। अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किए हमारे कितने मर गए, उन्होंने उनकी फैमिलीज को जाके कुछ संदेश भी नहीं दिया, और वो सब छुपाते हैं कि हमारे कितने मरे, कितने जख्मी हुए। और ये देश, हमारा देश, हर शहीद को बिल्कुल श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा देश हमेशा हाजिर है। तो कितना फर्क है उस देश में, उनके दांत खट्टे कर दिए। पहले हम क्या करते रहे, 62 में जो 1960 उनकी लाइन थी वो नक्शे में मार्क हो गई थी, उससे आगे आ गए। उस वक्त आपने क्या किया कि क्यों 60 से 62 की लाइन और पश्चिम में कर दी, उसके बाद और पश्चिम की तरफ करते गए। तो उस समय क्या हो रहा था, हम एक्सेप्ट कर रहे थे। अभी 2 बार हुआ है, डोकलम में हमने उनके रास्ते को रोका और इधर भी हमने उनको रोका, डट के उनका मुकाबला किया, ज्यादा कैजुअल्टीज किए। और एग्रीमेंट अभी जो हो रही है वो एग्रीमेंट है कि अप्रैल के महीने में आप जहां थे अपने साइड LAC के, और उससे जो वापस आपको जाना है वहीं पे जाना है। और ये एग्रीमेंट जो हुई है इसके मुताबिक चीन ने माना है, लेकिन वो टाइम लेंगे क्योंकि ये चाइना की स्ट्रैटेजी है। वो टाइम लेंगे, और वो टाइम इसलिए लेंगे कि अपने देशवासियों को मुंह दिखा सकें। रोहित जी, एक 10 सेकंड का सिर्फ एक प्रश्न है मेरा। ठीक 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 ठीक। अभय दुबे बोल लीजिए, फिर शाहनवाज हुसैन, अजय आलोक और सज्जन हाजी के पास बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं जय सिंह साहब से, आप तो बहुत मूर्धन्य सेना के अधिकारी रहे हैं, हम चीन के दृष्टिकोण से क्यों देखना चाहते हैं? हमारी मान्यता जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की है, हम तो उसी पर डटे रहेंगे। आप मुझे ये बताइए कि हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हम मानते हैं उसके अंदर चीन आया कि नहीं? तभी तो भारत के विदेश मंत्री ने अधिकृत रूप से फोन करके चीन के विदेश मंत्री को ये कहा, और वो रिकॉर्ड पर है। हम क्यों माने चीन क्या मानता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? हम वो मानेंगे जो भारत की भूमि पर हमने तय किया है। सर, उन्होंने तो आपको आपने भाषण बड़ा अच्छा दिया है, उसके बारे में तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने बताया कि जब 62 में सेना को लड़ना था, आपने भाषण, तो उस वक्त जिसकी जिम्मेदारी थी वो श्रीनगर में छुट्टी मना रहा था, रक्षा मंत्री न्यूयॉर्क में था। जय सिंह साहब जवाब दे रहे हैं। सिंह साहब जवाब दीजिए। सिंह साहब जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का सीधा जवाब दे रहे हैं। सिंह साहब जवाब दे लीजिए, उसके बाद मैं शाहनवाज जी के पास जा रहा हूं। बोलिए सिंह साहब। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूं
कि हिंदुस्तान की सीमा जो है वो काराकोरम पास से लेके कुनलुन पहाड़ों तक जाती है, वहां से नीचे आती है, जिसमें अक्साई चीन शामिल है। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारी कमजोरी 1947 नहीं तो 1950-51 जब चाइना ने ये रोड बनानी शुरू की, तब से हमारी कमजोरी है। उस चाइना को आदत पड़ गई कि हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इस तरह से बढ़ते बढ़ते पहली बारी उनको डोकलम में रोका गया और पहली बारी यहाँ पर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। ये आप मानेंगे कि उनके ऐसे लोगों की हड्डियां पसली तोड़ी कि वो भूलेंगे नहीं। डोकलाम में परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है चाइना ने। ये लोकसभा में 5 मार्च 2018 को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्वीकारा है कि उस स्थान पर ट्रेंचेस बनाए, हेलीपैड्स बना लिए। जब देश को कहा गया कि दोनों सेनाएं अपने अपने अभय जी आपको रोकते हुए, अभय जी आप तो सेना प्रमुख से भी, सेना का जो पूर्व प्रमुख है जो खुद रह चुका है, खुद उस इलाके में रह चुका है, उससे भी आप मानते हैं कि आप बेहतर जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं, उन्हीं को सुन लेते हैं। ये जो बयान इनका, ये इनका जवाब गलत है। इनका जवाब ये गलत है। डोकलाम इलाका जो जहां पे उन्होंने हेलीपैड बनाया, जहां पे उनका अकोमोडेशन बनाई है, वो चीन के हिस्से में है। वो चुंबी वैली है, आपको बताना चाहता हूं, चुंबी वैली चीन के हिस्से में है और इसलिए अपने एरिया में वो कुछ कर सकते हैं। अब हमने हिम्मत से बताया उनको, हमने अपने एरिया में हम सड़क बनाएंगे, एयरफील्ड बनाएंगे, पुल बनाएंगे, लोगों को कोई विस्तार करने के लिए, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए, उनके लिए भी करेंगे और डिफेंस के लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक सर, वापस आता हूं आपके पास। अभय जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अब आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वही सही है, जो सेना के पूर्व जनरल कह रहे हैं वो गलत है। वापस आऊंगा आपके पास। अब जरा शाहनवाज हुसैन, अजय आलोक और अशोक सज्जन आरजी के पास जा रहा हूं फटाफट से। शाहनवाज हुसैन, चीन को तो प्रधानमंत्री ने चुनौती दे दी, वो चीन तक पहुंच भी गई, क्योंकि बीजिंग से यह संकेत आया कि भारत को तनाव बढ़ाने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए, यानी कि वो गर्मी उनको महसूस हुई जो प्रधानमंत्री के लेह दौरे से आज पैदा हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बार चीन का नाम ले देते पीएम, तसल्ली हो जाती विपक्ष को भी। देखिए, कह रहे हैं हर बार बोलते हैं लेकिन चीन का नाम नहीं लेते। पहले तो जे सिंह जी ने करारा जवाब कांग्रेस को देकर एक्सपोज कर दिया है। जे सिंह जी जनरल रहे हैं और उनकी बात का यकीन देश पर बहुत ज्यादा है कांग्रेस से। और दूसरी बात यह है कि दुबे जी, आज आपकी छाती चौड़ी नहीं हुई जब वहां पर जवान जो बॉर्डर पर खड़े हैं चाइना के सामने, वो कह रहे थे भारत माता की जय। मैं पूरे डिबेट में नहीं बोलूंगा, एक बार आप जोर से बोल दीजिए उसी सैनिकों के साथ, आवाज लगा दीजिए दंगल से इसी में, भारत माता की जय बोल दीजिए दुबे जी। या इसमें भी आपको आप भी साथ बोलिए, आप भी साथ बोलिए, भारत माता बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत बहुत शुक्रिया, कीजिए प्रधानमंत्री, भारत माता की जय में सब बात समाहित हो जाती है, पूरी बात समाहित हो जाती है। जो बॉर्डर पर सैनिक मौजूद हैं उनकी छाती चौड़ी हुई, जो वहां लड़ रहे हैं उनमें उत्साह पैदा हुआ, जो वहां पर देश की रक्षा कर रहे हैं उनका विश्वास बढ़ा, और कांग्रेस का विश्वास कमजोर हुआ है। देश क्षमा नहीं करेगा आप लोगों को। चाइना का प्रोपेगेंडा मत कीजिए बैठकर, जिसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उस चाइनीज का, वो चाइना भी डर गया है आज, वो भी प्रधानमंत्री की बात की गूंज। सुन लीजिए, मैंने नहीं बोला रोहित जी, आप मुझे 22 मिनट तक खामोशी से सुनवाया, तो मुझे बोलने का पूरा अवसर दिलाइए, 1-1.5 मिनट भी। मेरी पार्टी दुबे जी से छोटी है लेकिन थोड़ा मौका दिलवाइए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो वहां से बात निकली है, जो प्रधानमंत्री ने बात कही है, 130 करोड़ हिंदुस्तानी भी आज गर्व कर रहा है, उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। सेना जो वहां पे मौजूद है जिसने चाइनीज की गर्दन तोड़ी, उसका भी विश्वास मजबूत हुआ है। चाइना भी डरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब भी सवाल उठा रही है। यानी चाइना को सबक पहुंच गया, संदेश पहुंच गया, ये कांग्रेस पार्टी को कौन संदेश समझाएगा?
दो चुनाव में देश की जनता ने संदेश दे दिया। वो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी लाइए, प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं, पारदर्शिता रखिए तो हम आपके साथ हैं। शाहनवाज जी वो कह रहे हैं पारदर्शिता रखिए, हम आपके साथ हैं। विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना, वो आपके सुर में सुर थोड़ी मिला देगा। आप जब विपक्ष में थे आप भी तो ये करते थे। नहीं, हम नहीं करते थे। हम तो जो सेना कहती थी, सरकार जो कहती थी, एकदम खड़े रहते थे, हम मानकर चलते थे। बताइए कौन वहां पर है फर्जी वीडियो डाल रहे हैं वहां के लोगों का, कांग्रेस पार्टी के वर्कर का? वहां पर सैनिकों पर भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, ये क्यों जो पूर्व सेना अध्यक्ष है उन पर भरोसा नहीं, वर्तमान सेना अध्यक्ष पर भरोसा नहीं, आज तक न्यूज चैनल पर भरोसा नहीं, किस पर भरोसा करेंगे? ये देश आप लोगों को क्षमा नहीं करेगा। तो फिर क्यों इस मुल्क की मिट्टी से प्यार करने वाले लोग हैं, आज उनके मन में गुस्सा है। आप लोग देश के देशभक्त लोगों का गुस्सा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा काम मत कीजिए। मैंने आज 3 घंटे तक वहां पर जब प्रधानमंत्री गए, मैं 1 मिनट भी खामोश नहीं रहा। मैं आज तक चैनल पूरा देखा रोहित जी, एक एक पल देखा, वहां सेना के चेहरे पर आत्मविश्वास देखा। तो क्या करें, इनको वो भी नहीं दिखता। आज तो वहां पर कोई छुपा के नहीं गए थे मोदी जी, दिखा के गए थे। चाइना के ये कह रहे हैं चाइना का नाम नहीं लिया। अरे उनके जो जाने की धमक है ना, उससे चाइना हिल गया, तुरंत बयान दिया उसने। लेकिन कांग्रेस पार्टी पुराने घिसे पिटे बयान पर कायम है, ये देश देख रहा है। ओके, तो घिसे पिटा बयान है वो तो कहिए आपकी मोदी जी का बयान अजय आलोक पिटा था। अरे आप लोगों का बयान है इस तरह का, मोदी जी का बयान नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। दुबे जी और शाहनवाज जी प्लीज आपस में मत लड़िए। देश के लोग देख रहे हैं, वहां सैनिक भारत माता की जय का नारा लगा रहा है, वंदे मातरम का नारा लगा रहा है। आप लोग टीवी पे दिखाने के लिए भारत माता की जय बोल रहे हैं, वो भी साथ में नहीं बोल पाए, वो भी साथ में नहीं बोल पाए। उसमें भी जताने लगे कि मैं ज्यादा तेज बोल सकता हूँ। कम से कम भारत माता की जय तो एक साथ बोल देते। आज ये मत कहिए, ये मत कहिए कि हम दोनों लड़ रहे थे। मेरे बोलने में ये टोक रहे थे, ये मत कहिए। जब ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। शाहनवाज जी आप भी तो लगातार तंज कर रहे हैं ना। नहीं, एक सेकंड नहीं रोहित जी, अजय आलोक, मैंने संयम से 22 मिनट सुना मिस्टर दुबे को। एक सेकंड, मुझे मत कहिए कि मैं लड़ रहा था। ओके शाहनवाज जी, मैं मान रहा हूं आपने 22 मिनट सुना। हाँ, मेरा साहब जवाब दे रहे थे ना, इसलिए आपने नहीं वो नहीं। हाँ सर, सम्मान कर रहे हैं आपका, सम्मान सबका कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आपस के सम्मान में देश की सेना का सम्मान तो ना भूल जाएं। अजय आलोक, ऐसी परिस्थिति में विपक्ष की मजबूरी होती है क्या कि नहीं, हमको तो सवाल ही उठाना। जब देश की सेना सरहद पे आंख में आंख डाल के खड़ी हो दुश्मन मुल्क के साथ, और इतना तनाव हो कि प्रधानमंत्री को जाके एक मैसेज देना पड़ रहा हो, तब भी ये बयानबाजी बंद नहीं हो सकती क्या? अजय आलोक। देखिए रोहित, बड़ी अजीब और विचित्र सी स्थिति है हमारे देश में भी और हमारे पड़ोसी चाइना में भी। ये दोनों, हमारे विपक्ष और चाइना, दोनों कैच 22 सिचुएशन में आ गए। चीन ने झगड़ा किया, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उनके पता नहीं कितने हुए, 30-40 कमांडिंग ऑफिसर उनका ही मारा गया, उन्होंने छुपा लिया बात को। अब अपने जनता का मनोबल न टूट जाए, इसलिए वो लगातार प्रोपेगेंडा करते रहे और हमारे देश में करवाते रहे कि हम भारत में घुस गए। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर इतना पड़ा है, कूटनीतिक दबाव इतना ज़्यादा है, सैन्य दबाव इतना ज़्यादा है कि उनको वापस हटना ही है, चाहे 15 दिन में हटे, चाहे 1 महीने में हटे। तब वो कैच 22 सिचुएशन में वहाँ चाइना है कि अब हम क्या करें, अपने देश के मनोबल, अपने आर्मी के मनोबल को हम कैसे बनाए रखें। चीन की कैच 22 सिचुएशन ये है। कांग्रेस की कैच 22 सिचुएशन ये है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं चीन के प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में पूरी जोर शोर से आगे बढ़ गई। चीन ने कब्जा कर लिया, चीन ने कब्जा कर लिया, 5 जगह पे 6 जगह पे चीन ने कब्जा कर लिया, विदेश मंत्री फलाना ढिमकाना करते गई कांग्रेस। अब रिपरकशन में जब कांग्रेस को पता चलना शुरू किया कि देश इसके खिलाफ एकजुट होते जा रहा है कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस की नींद बेचैन हो गई। उस डेस्परेशन में आज वीडियो डाल दिया राहुल गांधी जी ने लद्दाख में अपनी पार्टी का। भैया वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे? आप ही के पार्टी के जाकिर हुसैन खुलेआम बोल रहे थे कि लद्दाख के कम से कम 10 टुकड़े करेंगे चाइनीज, एक हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, करगिल पाकिस्तान में जाएगा। ये तो आप ही के ना वर्कर थे, कोई और थे नहीं। तो आप लोग दोनों कैच 22 सिचुएशन में। और मैंने शुरू में ही कहा था रोहित जी आपके डिबेट पे आज से 1 सप्ताह पहले कि हम सिर्फ कोरोना और चाइना से नहीं लड़ रहे हैं, हम 4C से लड़ रहे हैं। कोरोना, चाइना, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये चारों एक जबान में बोल रहे हैं, चारों चाइना की भाषा बोल रहे हैं, चाइना की तरह ही काम कर रहे हैं। और आज आलोक जी,
चीन की चाय की चुस्कियां ले रहे हो, चाइना के स्वर में स्वर मिला रहे हो, प्रोपेगेंडा के बीच में आप उन्हीं के, आप एक मिनट आप ये बता दीजिए मुझे आज एक मिनट भाई जी बीच में बोलिए ना, मैं फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए। मौजूद है, अरे एक सवाल का जवाब मेरे दे दीजिए, उसके बाद हम मैं चुप हो जाऊंगा भैया, आप ही बोल लेना। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। चाइना हमारे जमीन में घुस आया, एक मिनट मैं आप ही की बात कर रहा हूं। चीन हमारे देश में घुस के कब्जा कर लिया, ये आप कह रहे हैं, मैंने मान लिया, कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, लेकिन आपके इस सही कथन से देश की जनता का मनोबल उठता है या गिरता है? आपके इस कथन से सेना का मनोबल उठेगा या गिरेगा? और चीन की जनता का मनोबल उठेगा या गिरेगा? चीन के आर्मी का मनोबल उठेगा या गिरेगा कांग्रेस पार्टी के इस कथन से? ये बता दीजिए आप देश को इसी चैनल से कि आपका ये कथन देश और सेना को नीचा दिखाता है या ऊपर करवाता है, और चाइना की आर्मी और चाइना की जनता को नीचा दिखाता है ऊपर दिखाता है? आप पता चल जाएगा कितने बड़े देशभक्त हैं आप। बिल्कुल 1962 का तो वाकया जनरल साहब ने बता ही दिया, कौन कहां पे था। एयरफोर्स तक को स्ट्राइक करने की आपने इजाजत नहीं दी थी। नहीं दीजिए जवाब, अभय दुबे जवाब दीजिए। सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए अजय आलोक जी, ये तो ऑस्ट्रिच अप्रोच हो गई। अगर हम सजगता से सवाल नहीं उठाते तो फिर 5/5/2018 को वो निर्मला सीतारमण जी जवाब नहीं देती कि डोकलाम में उन्होंने 62 का अभी सिंह साहब ने बताया। रक्षा मंत्री न्यूयॉर्क चले गए थे, प्रधानमंत्री श्रीलंका जा रहे थे और जिसकी जिम्मेदारी थी वो श्रीलंका में छुट्टी मना रहा था। आप दूसरे को ऑस्ट्रिच बता रहे हैं अभय जी। अभय जी आप ऑस्ट्रिच कह रहे हैं? जनरल सिंह साहब की बातें सुनने के बाद भी आपको ऑस्ट्रिच कहने की हिम्मत पड़ जाती है, जब उन्होंने बता दिया कि 62 की सरकार क्या कर रही थी और उस समय का कमांडर क्या कर रहा था। नहीं, ये वहां उस समय देखिए, इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए सिंह साहब। मैं जनरल साहब का आदर करता हूं, अकाली दल से चुनाव भी लड़े। जब आप 71 की तस्वीरें डाल सकते हैं आज के दिन कि इंदिरा गांधी भी गई थी, तो 62 को क्यों नहीं याद करेगा कोई? वो बताना चाहता हूं। आपको मतलब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू सैनिकों की शहादत हुई थी, हमने चीन के आगे घुटने नहीं टेके। 67 में हमने नाथुला में सबक सिखाया, फिर नाथुला के बाद हमने वापिस 15 दिन बाद उनको सबक सिखाया। आप ही के प्रवक्ता यहाँ बैठ के कह गए 62 में देश की सेना हार गई थी, देश हार गया था। आज आप कह रहे हैं हमने घुटने नहीं टेके। पहले पार्टी में एक राय तो बना लीजिए, सारे प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग तो एक से करा लीजिए कि एक ही बात बोलनी है सबको जाके। ये सब अपने अपने हिसाब से देश की विदेश नीति, रक्षा नीति और हर चीज को तोड़ते हैं आप लोग। आज अगर आप ही के प्रवक्ता इसी कार्यक्रम में बैठ के कह गए थे एक कि देश की सेना हारी थी और देश हारा था। बिल्कुल आप ही के प्रवक्ता कह गए थे बैठ के यहाँ इसी कार्यक्रम में। ये तो आप लोग आपस में तय तो कर लीजिए। दृढ़ता से लड़ने का प्रश्न है मोदी सरकार को कि या आप लोग मौसम के हिसाब से बदल जाते हैं। हमारे सैनिकों की शहादत हो गई रोहित सरदाना जी, नहीं तो ये शहादत नहीं होती। हथियार उठाने की अनुमति अगर भाजपा की सरकार दे देती तो आज ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। हमारी शहीदों की मां जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उनका हृदय घायल नहीं हुआ था। चलिए सर, आज आपको कम से कम ये बुरा लग रहा है कि हथियार उठाने की इजाजत नहीं दी। जब आपके पास ये जिम्मेदारी थी, आपके पास मौका था, उस वक्त बता ही दिया सिंह साहब ने कि जिनकी जिम्मेदारी थी वो छुट्टी मना रहे थे श्रीनगर में। और रक्षा मंत्री कहां थे, प्रधानमंत्री कहां थे, ये भी सिंह साहब ने बता दिया। आज आप जिम्मेदारी बता रहे हैं। ओके सर, अब मैं सज्जन आर जी के पास जा रहा हूँ। अभय जी बहुत देर सुना आपको, अब मैं अशोक जी के पास जा रहा हूँ। बहुत देर से वो एक भी कॉमेंट कर नहीं पाए, आधा घंटा हो चुका है। अभय जी आपकी रैली नहीं हो रही है वर्चुअल, ये प्लीज। आपने बोला, सबने सुना, आपसे क्रॉस क्वेश्चन हुआ, आपने जवाब दिया, अब थोड़ा सा रुक तो जाइए ना प्लीज। अशोक सज्जनहार, चीन की तरफ से यह संकेत देना कि भारत तनाव बढ़ाने वाले कदम उठा रहा है, क्या भारत का तीर सही निशाने पर लगा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने रोहित, परंतु ये देखिए जो वहां पर ये वाला कमेंट आया है, जो आजकल वहां के डिप्लोमेट्स बन गए हैं ना, जिनको कहा जाता है वुल्फ वॉरियर्स, जो वो इतने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स करते हैं। देखिए असल में जो कुछ काम किया है प्रोवोकेशन का, उत्तेजना लाने का, वो चीन ने किया है। जो गलतियां की है वो चीन ने की है। चीन ने आकर हमारी एलएसी के पास अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, इतने 20-25 हजार अपने सैनिक लेकर आए हैं, या अपने एयरक्राफ्ट उन्होंने तैनात किए हैं, या अपने टैंक्स लेकर आए हैं। देखिए प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स तो उन्होंने किए हैं, तो इसीलिए उनको कोई हक नहीं बनता है जो भारत को कहने का। परंतु मेरे विचार से वो बौखला गए हैं, वो तिल मिला गए हैं। एक तो प्रधानमंत्री का वहां पर आना और ये अपना उनको संबोधित करना, तो मतलब ये है एक संदेश देना कि हमारे यहाँ का जो मनोबल है, साहस है,
कॉन्फिडेंस है, ये बहुत बुलंदी पर है, ये बहुत ऊंचाई पर है, ये संदेश जाता है। उनका जो प्रधानमंत्री का दौरा है लेह का आज का, वो अपने सैनिकों के लिए है, अपनी देश की जनता के लिए है, परंतु उतना ही संदेश वो चीन पर भी गया है, उतना ही संदेश मेरे विचार से वो पूरी दुनिया में भी गया है। जो भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, नेशनल लीडरशिप है, जो आर्मी है, वो चीन के आगे झुकने वाली नहीं है। मेरे विचार से ये संदेश उनको मिल गया है। और जैसे अभी आपके एक पैनलिस्ट बता रहे थे जो वो कैच 22 सिचुएशन में आ गए हैं, जो भाई इसको हम कैसे विड्रॉ भी करें, परंतु अपना जो ऑनर, विड्रॉल विद ऑनर होना चाहिए, जो भाई उनका दे आर एबल टू सेव फेस। तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो गई है। और जैसे आपने कहा, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है और आगे हमें देखते हुए मेरे विचार से हमको इसका फायदा अगले दिनों में देखते हुए मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा 6 जून को जो मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कोर कमांडर्स की, 22 जून को जो मीटिंग हुई, 30 जून को जो मीटिंग हुई, हर एक में उन्होंने अग्री किया जो हम उधर से विड्रॉ करेंगे, परंतु उसके ऊपर जो अग्री हुआ उसके ऊपर उन्होंने कार्यान्वित नहीं किया। अब मेरे ख्याल से आगे दिनों में देखना होगा जो वो क्या करते हैं। जी ठीक। लेकिन जनरल सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं ये सवाल उठाते हुए जो विपक्ष के कई नेता आरोप लगाए। वो कह रहे हैं निमू, यस, ये तो टूरिस्ट स्पॉट है, यहां जाने का क्या मतलब था? अगर जाना था तो वहां जाते जहां सैनिक शहीद हुए थे। अगर जाना था तो लद्दाख में जाते, उस पैंगोंग त्सो के इलाके में जाते जहां पर सामने चीन की सेना बैठी हुई। शुरू में आपने सुना भी होगा अभय दुबे ने ये बातें कही। क्या वाकई टूरिस्ट स्पॉट पे गए थे पीएम? आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मित्र यहां जो बैठे हैं इनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है लद्दाख लेह क्या है और तिब्बत क्या है, अक्साई चीन क्या है, दौलत बेग ओल्दी क्या है। वहां पे हमारे जवान सब तैनात हैं। वो कोई रोल मॉडल को देखने के लिए आएंगे, वो कोई ड्रामा किसी की बात सुनने के लिए आएंगे, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर उनको रिजर्व फॉर्मेशन के जवान मिले जो कि ज्यादा तादाद में थे, जिनको वो संबोधित कर सके हमारे प्रधानमंत्री जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है वो सब ने सुना, लेकिन आगे अगर जाते वो जो तैनात जवान हैं उनको इकट्ठा करने के वक्त हम अपने सरहद की ड्यूटी भूल जाएंगे। इसलिए उन्होंने जो काम किया बिल्कुल सही किया। अब दूसरी बात बताना चाहता हूं कि चीन को अभी आपत्ति क्यों है। चीन को आपत्ति है कि इंडिया ने ये सड़क क्यों बनाई दौलत बेग ओल्दी के लिए। अब उस सड़क के ऊपर निगरानी रखने के लिए उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उनको धक्का मार के वापस कर दिया, उनको चोट पहुंचाई और एग्रीमेंट में उन्होंने एग्री किया बिल्कुल जहां थे अप्रैल में वहां चले जाएंगे। तीसरी बात, आपने जब वीडियो दिखाए, किसी भी पार्टी वालों ने दिखाए कि लद्दाख के लोग क्या बोल रहे हैं, उन्होंने वो वीडियो क्यों नहीं दिखाया जहां पर कि लद्दाख के रिटायर्ड फौजी जो कि कहते हैं हम जाके लड़ेंगे और हमारी सब रिसोर्सेज आर्मी को देंगे ताकि चीनियों को भगा दें, वो अपने एलएसी उनकी एलएसी से भी भगा दें, क्योंकि हमारी सीमा तो अक्साई चीन तक है। और अगली बात कि ये भी आपको याद रखना चाहिए, तिब्बत के लोग खुश नहीं है चीन के साथ, और चीन लड़ाई लड़ रहा है, डर रहा है कि इस रण क्षेत्र में तिब्बती लोग हमारी मदद नहीं करेंगे जितना कि लद्दाख के लोग इंडियन आर्मी की करेंगे। ये चीज आपको समझनी चाहिए। हमारे राजनेता जो हैं उनको समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान का पलड़ा भारी क्यों है। हमारे को पूरे देश का सपोर्ट है और पूरे लद्दाख का सपोर्ट है। एक और बात बताना चाहता हूं, चीन का ये एक षड्यंत्र है, चीन की ये एक रणनीति है कि डेमोक्रेसी की कमजोरी क्या है। वहां पे ऑपोजिशन हल्ला करती है, चलो हिंदुस्तान को हरा तो नहीं सकते पर उनको चक्कर में डाल दो, और चक्कर में ये डाला है कि हमारे पॉलिटिशियंस हमारे बारे में ही हमारी बड़ाई नहीं करते ज्यादा, वो ऑपोजिशन वाले पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, अगली इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है और ये मेरा मैसेज पॉलिटिशियन को जाना चाहिए कि देश पहले आता है, देश के बाद आता है हमारा आर्मी जा रहा है सर, मैसेज जा उसके रहा है। बाद आता है हमारे वेलफेयर, हमारे पूरे जवानों का। नहीं, बिल्कुल मैसेज जा रहा है आपका, जो बात आप कह रहे हैं।
मैं अभय दुबे से कमेंट ले भी लेता हूं। अभय दुबे चक्कर में आ गए हैं क्या वाकई चीन के? देखिए अजय आलोक भी ये आरोप लगा रहे सरदाना थे जी कि 4 सी हैं, रोहित सरदाना, चीन, कम्युनिस्ट, कांग्रेस और कोरोना। देखिए ने 90 लाख रुपए लौटा दिया क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने? अभय जी आवाज कट गई है आपकी, कुछ समस्या आ गई तकनीकी लगता है। वापस कोशिश करते हैं दोबारा कमेंट लेने की। शाहनवाज हुसैन, बहुत से लोग आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री का जाना यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? प्रधानमंत्री जी का जाना ही बहुत बड़ी बात है, और जिनके समझ में नहीं आ रही उनको कौन समझाए। कई लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो टेलीविजन पर आकर अपने देश के खिलाफ बोलने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, उन्हें क्या समझाया जाए। वहां पर जिस तरह का उत्साह है, जो संदेश देना है, उस संदेश को सीधे चाइना तक पहुंच गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा है, क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस बात का है कि जब भी भारत के लोगों की छाती चौड़ी होगी तो आप भारत के लोगों को चेहरा झुकाने वाला बयान देंगे? क्या इस तरह की बयानबाजी करेंगे और कहेंगे कि वहां गए तो यहाँ क्यों नहीं गए? तो इनको क्या कहते कि इनके नेता कितने गए थे? जनरल जे सिंह ने सही कहा कि जब 62 की लड़ाई हो रही थी तब कहाँ था, और उसके बाद भी कहाँ अक्साई चीन गए थे क्या इनके जितने प्रधानमंत्री? आज बॉर्डर पर जाकर जहां पर जाना होता है, जहां सेना ने तय किया होगा कि यहाँ पर आ सकते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री गए, सेना का मनोबल बढ़ाया, और उससे पूरे देश के अंदर ही नहीं, संदेश देश के लिए नहीं था, संदेश चाइना के लिए भी था। और चाइना को यह संदेश चला गया है कि भारत इस विषय को आराम से लेने वाला नहीं है, गर्दन मरोड़ा है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी विकास बात की राजनीति चलेगी, विस्तारवाद की राजनीति नहीं चलेगी किसी की। रोहित जी ठीक। अभय दुबे जाने से पहले फटाफट एक कमेंट आपका। आपके नेता ये कह रहे हैं कई सारे कि पीएम फोटो आपके लिए गए थे, देखिए कैमरा साथ ले गए, साथ में इंदिरा गांधी की फोटो भी डाल रहे हैं। वो आप लोगों ने हाथ से बनाई है क्या कि वो भी गई थी उस समय? नहीं देखिए वो पेंटिंग बनाई क्या आप लोगों ने? इंदिरा गांधी जी जब ले गई थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मैं ये बताना चाहता हूं मोदी सरकार आखिर चीन के पक्ष में 6 साल पहले फोटो तो बताइए, वो आप लोगों ने पेंट किया है क्या हाथ से? नहीं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स वो कह रही 6 साल से मोदी सरकार ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पूरी तरह समाप्त कर दिया, एंटी डंपिंग लॉ को चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल शिथिल कर दिया। वो पटाखा इंडस्ट्री, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो साइकिल इंडस्ट्री, वो टॉय इंडस्ट्री अवैधानिक तरीके से चीन का मार भरा गया। मोदी सरकार मतलब भारत सरकार है, डिफेंस कह रही है इस तरह की बुनियादी सवाल उठाइए, सब आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कैमरा साथ गया था, देखिए फोटो खिंचाने गए थे, तो आपसे भी पूछा जाएगा कि आपके नेताओं की फोटो आपने हाथ से डिजाइन की है क्या, पेंट ब्रश लेके बनाई है क्या? और अगर नहीं तो फिर फालतू की चीजों पर ध्यान देने के बजाय बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठने चाहिए, बुनियादी मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। और बुनियादी मुद्दों पर जब बहस होगी तो देश के सामने कुछ तथ्य आएंगे जो देश की बेहतरी के लिए काम में लाए जा सकेंगे। वो सरकार को भी शायद कुछ रास्ता दिखाएंगे और विपक्ष को भी ये बताएंगे कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा। जो सवाल हमने पूछा उसके जवाब लोगों ने क्या दिए हैं बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।